अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो है देखा था कि शॉपिफ़ाई का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें शॉपिफ़ाई क्या है। फिर उसके बाद हमने शॉपिफ़ाई के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट किया, ठीक है। और वो रजिस्टर होने के बाद हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच आए थे, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि आप 3 मंथ्स $1 का प्लान है, कोई और प्लान सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। 6 बेसिक इसने टास्क हमें दिए हुए हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आप अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड कर लें और प्रोडक्ट्स को मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम मैनुअली ऐड करेंगे। न्यू स्टोर है हमारा, डिज़ाइन यूवर स्टोर। होम पेज जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हम कस्टमाइज़ यूवर डोमेन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टोर का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू यूवर शिपिंग रेट्स, हमारे डिलीवरी चार्जेस क्या हैं वो हम देख सकते हैं। और एक टेस्ट ऑर्डर आप अपना यहाँ से करके चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम इस सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इसका डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे शॉपिफ़ाई स्टोर को, आपको याद होगा हमने ईमेल आईडी दिया था और अपना एक पासवर्ड दिया था शॉपिफ़ाई स्टोर पर, ठीक है। वो पासवर्ड आपने याद रखना है। जब भी आपने लॉगिन करना होगा, आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। URL ये होगा admin.shopify.com। तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और वो आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें होम पेज में हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अभी ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास ड्राफ्ट आ रहा है कुछ ऑर्डर्स का। हम खुद से भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, उनको ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो व्हाट्सएप पर कहता है कि मैं व्हाट्सएप पर ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर उसके ऑर्डर्स लें, क्योंकि जब हम कैंपेन्स चलाएँगे और ऑनलाइन स्टोर रन हो रहा होगा तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यही होगी कि कस्टमर हमारे साथ कम से कम इंटरेक्ट करें, कि हमें ना कहीं कि आप यहाँ से ऑर्डर ले लें। उनको मैनेज करना, याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे बिज़नेस आपका इंक्रीज़ होगा, डेली के ऑर्डर्स आपके पास ज़्यादा होंगे, तो आपने सारी चीज़ें ऑटो पर रखनी है कि फ़ेसबुक पर हमारी एड्स चल रही हैं, कस्टमर वहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, वेबसाइट पर आएगा। कस्टमर के जो भी क्यूरीज़ हैं वो हम वेबसाइट के ऊपर पहले से ही लिख देंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने जो भी वेबसाइट पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, स्टार्टिंग में आप जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो आप वहाँ पर दे दें। अच्छी सी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लें, हर एंगल से पिक्चर्स लें। कस्टमर जिस तरह से भी चाहता है कि बैक साइड दिखाएं मुझे चीज़ प्रोडक्ट की, मुझे इसकी वीडियो चाहिए, हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमने वेबसाइट पर देनी है ताकि बार बार कस्टमर आपको व्हाट्सएप पर आके एंगेज ना करे। अगर वो चीज़ें होंगी तो आप सारा दिन उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्स आपने व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं लेने। किसी टाइम स्टार्टिंग में है आप लेना चाह रहे हैं तो कर लें, बाद में आप इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। कस्टमर को कहें कि वेबसाइट का लिंक शेयर करें कि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से रीड करें। अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं अवेलेबल तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कि आप यहाँ से खुद से ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर खुद व्हाट्सएप पर ऑर्डर ले लिया और बाद में आपने यहाँ वेबसाइट पे इंटर ना किया, इसका सबसे मेन इशू ये होता है कि हमने यहाँ पे इन्वेंट्री रखी होती है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम एक ज्वेलरी का स्टोर एक बनाने जा रहे हैं अभी, तो उसमें आपके पास साइजेस होते हैं। जैसे रिंग्स हैं तो उसके डिफरेंट साइजेस हैं। जैसे रिंग का साइज़ है 7, 8, 9। अब आपके पास 3 रिंग्स 7 साइज़ में है, 2 रिंग्स हैं आपके पास 8 साइज़ में, और 4 रिंग्स फॉर एग्जांपल आपके पास हैं साइज़ 9 में। अब आपने साइज़ 8 वाली रिंग्स तो आपकी सेल हो गई हैं, तो जब हमने इन्वेंट्री यहाँ पर इंटर की होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे पास साइज़ 8 अवेलेबल नहीं है। कस्टमर खुद ब खुद वहाँ से वेबसाइट पे जाएगा, उसको वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक नज़र आएगी। अब आपने मैन्युअली एक ऑर्डर लिया होगा साइज़ 8 का, तो वो वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी वेबसाइट से, ठीक है। तो आपके पास तो 3 रिंग्स टोटल थी साइज़ 8 में, 2 वेबसाइट से ऑर्डर होगी और एक आपने व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिया और यहाँ पे अपडेट नहीं किया आपने। तो लेकिन वेबसाइट शो कर रही होगी अभी आपके पास एक रिंग है साइज़ 8 में, तो वो कोई कस्टमर ऑर्डर कर देगा, बाद में आपको पता चलेगा, आप स्टॉक में चेक करेंगे हमारे पास तो साइज़ 8 में कोई रिंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह के फिर इश्यूज़ आएंगे आपको। तो आपने सारी चीज़ें जो भी हैं ऑर्डर से रिलेटेड वो आपने वेबसाइट से ही मैनेज करनी है, और कस्टमर को भी कहना है कि वेबसाइट से ही ऑर्डर करें, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे समटाइम कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको वेबसाइट से ऑर्डर करना नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए फिर आप ये है कि आप खुद से यहाँ से भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और ख़ुद कस्टमर की तरह वेबसाइट पे जाके आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रोसेस कर दें, ताकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होती रहे, आपको उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि कस्टमर आपके पास, जैसे मैंने बताया, साइज़ 8 की एक रिंग थी, आपने व्हाट्सएप से ऑर्डर लेके और उसको कोरियर स्लिप जनरेट की, वेबसाइट को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस चीज़ में, और आपने उसका ऑर्डर लेके उसको डिस्पैच कर दिया। अब साइज़ 8 वाली रिंग वेबसाइट पर शो हो रही है, लेकिन आपके पास नहीं है स्टॉक में, कस्टमर ने ऑर्डर किया, अब आप उसको क्या कहेंगे कि सर ये डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो कहेगा कि आपने क्यों वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इसको आउट ऑफ स्टॉक करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में फेस करनी पड़ती हैं। मेरा मतलब सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आपको मैं शॉपिफाई पे ये वेबसाइट बनाना सिखा दूँ और ये चीज़ें करूँ। हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स जर्नी को देख रहे हैं कि जो इश्यूज़ हमने इतने सालों से हम फेस कर रहे हैं। हम बहुत सारे स्टोर्स क्लाइंट्स पे भी रन करते हैं, मेरी अपनी एजेंसी भी है, तो मैं ख़ुद भी अपने स्टोर्स जो है वो मैनेज भी करता हूँ, मेरी टीम भी मैनेज करती है। हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है इन चीज़ों से, हम वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को भी देखें, ठीक है। तो आपने प्रोफेशनली ही रहना है, प्रोफेशनली चीज़ों को डील करेंगे कि कस्टमर को कहेंगे सर वेबसाइट से ऑर्डर करें, वेबसाइट पर डिटेल्स हैं, लिंक शेयर करेंगे। अगर आप उसको प्रोफेशनल नहीं रहेंगे और उस तरह से व्हाट्सएप पर डीलिंग स्टार्ट कर देंगे और वो चीज़ें कर देंगे, आपका ब्रांड इमेज भी ख़राब होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा वो फिर आपसे और चीज़ें डिमांड करेगा, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करता रहेगा, तो वो बिज़नेस जो हमने उसको ग्रो करना है वो चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो सकेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कम ऑर्डर्स होंगे, आप उसके साथ उस तरह से डील कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये अबेंडन चेकआउट्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वो लिस्ट शो हो रही होती है, जो कस्टमर आता है 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता है कार्ट में, लेकिन वो चेकआउट करते वक्त जो है वो कस्टमर वहाँ से उसको ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करता और चला जाता है। ये वो वाले कस्टमर्स आ रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा कस्टमर आया, वो वहाँ तक उसने प्रोडक्ट को ऐड तो किया लेकिन बाय नहीं की, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम उसको बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम उसको एंगेज कर सकते हैं कि सर हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम उसको ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन भी हम मैनेज कर सकते हैं। खुद ही मेल चली जाती है उनको कि जो बंदा चेकआउट नहीं किया उसने वहाँ से चला गया वापस, तो उसको ऑटोमेटिकली आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 डे या 2 डेज़ के बाद, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा कि उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए, उस ईमेल के अंदर क्या लिखा होगा, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको या 20% दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं जितनी आपने डिस्काउंट देनी हो। 1 दिन के बाद ईमेल जाए, 2 दिन के बाद जाए, ठीक है, वो या उसी 1-2 घंटों के बाद उसको ईमेल चली जाए, तो वो चीज़ आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जब उसको लगेगा हाँ इन्होंने मेरे साथ इंगेज किया है और मुझे डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो दोबारा आके अपना ऑर्डर कर सकता है। आप उसको व्हाट्सएप पे, अगर उसका नंबर वहाँ पर आपको शो हो रहा है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी टीम। सर आप ऑर्डर करना चाह रहे थे लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया, तो क्या आपको इशू आ रहा है, डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है या कोई और इसमें प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम आपकी जो भी क्यूरी है वो क्लियर कर देते हैं। तो ये इसके लिए हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे हमारी जो है प्रोडक्ट्स होती हैं, अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं की, बिल्कुल न्यू स्टोर है तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं शो हो रही। हमने जब ऐड करनी होगी तो हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हम उसमें प्रोडक्ट अपनी ऐड कर लेंगे। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। हमें उन प्रोडक्ट्स की हमने प्राइस चेंज करनी है या उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, उसकी हमने नया फ़ोटोशूट किया है, पिक्चर्स चेंज करनी है, वो हम वहाँ से कर सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाएँगे बाद में, ठीक है। अच्छा, कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस ये होता है जैसे कोई भी वेबसाइट है, मैं आपको एक स्टोर दिखा देता हूँ शॉर्ट में। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, ई कॉमर्स स्टोर है। अब इसमें डिफरेंट किस्म की कलेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे ये अब फॉर वोमेन लिखा हुआ है, फॉर मेंस मोज़ोनाइट डायमंड्स लिखा हुआ है, इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो रिंग्स है ना, इटालियन रिंग्स जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एक कलेक्शन है। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट रिंग्स शो हो जाती हैं। अब ये जो सारी रिंग्स आ रही हैं इसके अंदर, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है,
डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जब एक फ़ोल्डर टाइप आप कह लें, इसको मेन्यू भी कहते हैं, तो उसके अंदर एक कलेक्शन के अंदर वो प्रोडक्ट्स हम रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है जब वो कस्टमर उसके ऊपर आके वेबसाइट पे इस तरह से शो हो रही हैं, रिंग्स हैं जैसे ये चेन्स हैं लेडीज़, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये उस कलेक्शन, ये पूरी एक कलेक्शन है लेडीज़ चेन्स की, ठीक है, तो ये यहाँ पर शो हो रही है, तो इसे हम कलेक्शन कहते हैं। ये कलेक्शंस भी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, ये जब सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ऑर्डर्स हम कुछ इसके ऊपर डमी ऑर्डर्स करके देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शॉपिफाई का जो बैक एंड होता है वो किस तरह से लगता है, और ये सारी चीज़ें देख के आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बाद में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको पहले से आइडिया होगा इन चीज़ों का। इन्वेंट्री यहाँ पर हमारी शो हो रही होती है, ठीक है, जो भी हमने चीज़ें अपलोड की होंगी, कितनी उसमें आउट ऑफ स्टॉक हैं, कितनी रह गई हैं बाकी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होंगी। परचेज़ ऑर्डर जो होता है इसको भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि सप्लायर्स के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया होता है कि वो उसमें स्टोर के अंदर आप अपना इंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद जाके प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, तो शॉपिफाई से हम सप्लायर को ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बड़े स्टोर्स हैं या कोई डिफरेंट कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं तो सप्लायर्स को ऐड कर लेते हैं, तो हम वहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर 5 या 10 प्रोडक्ट्स रह गई हैं या आउट ऑफ स्टॉक होने वाली हैं तो सप्लायर्स को जो ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर्स चले जाएँ, ठीक है, हमको पता चल रही कि ये प्रोडक्ट मेरा इनके पास ख़त्म हो रही है, ये वो चीज़ें होती हैं। इसको भी अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, गिफ्ट कार्ड्स ये होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं गिफ्ट कार्ड्स इसमें अपने स्टोर के अंदर, कि उसमें भी डिस्काउंट्स वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है, कस्टमर को। ये आपके कस्टमर्स का डाटा यहाँ पर आ रहा होता है, जो कस्टमर्स आपसे ऑर्डर कर रहे होते हैं उनकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर आ रही होती है। उसके अंदर फर्दर फिर सेगमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, कि अब ये देखें सेगमेंट्स के अंदर चीज़ें क्या क्या आएंगी। कस्टमर वो है परचेज एट लीस्ट वाल, जिसने एक बार, वो कस्टमर जिन्होंने एक बार कम से कम आपसे कुछ बाय किया है, ठीक है। ईमेल जिन लोगों ने सब्सक्राइब की हुई है, ये अभी अबेंडन चेकआउट्स इन द लास्ट 30 डेज़, लास्ट मंथ के अंदर जिन लोगों ने चेकआउट अबेंडन चेकआउट किया, कुछ बाय नहीं किया, वहाँ से चले गई, इस जगह से आप इन सब कस्टमर्स की एक लिस्ट निकाल सकते हैं और उनको फिर ईमेल कर सकते हैं, उनको फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर्स के थ्रू, ठीक है। ये सारा डाटा आपके पास शो हो रहा होता है। ये कस्टमर्स हैं जो आपसे, जिन्होंने परचेजिंग की मोर देन वंस, इट मीन्स कि ये आपके लॉयल कस्टमर्स हैं। इन्होंने पहले एक बार ऑर्डर किया, फिर दोबारा ऑर्डर किया, तो इनको आप कुछ व्हाट्सएप के ऊपर एक लिस्ट बना के और उनको आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं कि सर आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, तो अभी ईद है या कोई इस तरह का इवेंट आ रहा है तो हम आपको जो है 15% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो फिर आपसे कोई और भी प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये वो कस्टमर्स आ रहे होते हैं जिन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया, लेकिन आते हैं लेकिन कुछ बाय नहीं किया, ठीक है। तो ये सारा सेगमेंटेशन इन्होंने की हुई है शॉपिफाई के अंदर। मार्केटिंग, अच्छा, इसमें कुछ ये कैंपेन्स आ रही हैं, ठीक है, हमारे पास अभी डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल न्यू स्टोर है, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मार्केटिंग में हमारे पास ये सारा डाटा यहाँ पे बता रहा होता है, ठीक है। ऑनलाइन कितने सेशंस हुए हैं, कितनी कन्वर्जन्स हुई हैं, ये सारे स्टेट्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद कैंपेन्स, अभी हमने कोई कैंपेन नहीं लगाई हुई यहाँ पर, ठीक है, ये बाद में हम आपको करके दिखाएंगे। एट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। ऑटोमेशन वही जो मैंने पहले आपको बताया कि ईमेल जो है उन लोगों को ईमेल चली जाए, जैसे ये रिकवर वेंडिंग चेकआउट्स हैं, लोगों को रिकवर करने के लिए कि ऑर्डर नहीं किया, वहाँ तक पहुँच गए थे चेकआउट तक लेकिन ऑर्डर नहीं किया, ठीक है, तो उनका आप एक ईमेल यहाँ पे टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको ईमेल्स जाती रहेंगी, ठीक है। और ये जो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट को देखा, चेक किया लेकिन ऐड टू कार्ट भी नहीं किया, फिर भी वो वहाँ से ही वापस चले गए, ये वो लोग हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। जो लोग वेलकम कर सकते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब किया, कुछ बाय नहीं किया, तो आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उनको जो है ईमेल चली जाएगी कि आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, या जो भी आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप आके ऑर्डर करें, ठीक है। और जो कस्टमर जो हैं कुछ आपसे बाय कर लेते हैं, तो थैंक कस्टमर आफ्टर द परचेज, तो हम उन्हें एक थैंक यू की ईमेल कर सकते हैं और हम ईमेल के अंदर डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं
कि आप जो नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको 10 या 15% हम डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोड हम उनको सेंड कर सकते हैं, कूपन कोड एक बना के कि सर आप ये कोड अगर बाद में इंटर करेंगे तो उससे ये होगा कि वो नया ऑर्डर जल्दी करेगा अपना, ठीक है। और उसको ये लगेगा मैंने इनसे कुछ परचेज़ किया तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे कुछ ऑफ़र कर दिया, डिस्काउंट ऑफ़र कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट्स होती हैं, ये भी हम देखेंगे किस तरह से हमने डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र करनी है। तो इसमें कूपन कोड्स हम बना सकते हैं, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट्स दे सकते हैं और डिफरेंट इसकी चीज़ें सारी बाद में देखेंगे। ये कंटेंट है, इसमें फ़ाइल्स के अंदर आपकी जो हम वीडियो और प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे बैनर्स के लिए, वो सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। ये मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ को हमने कैसे सेट करना है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। मार्केट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे, फेसबुक मार्केट है, दूसरी टिकटॉक है, वो जो भी हमने ऐड करनी है। और इसका कंट्री जो है यहाँ पे हमने पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इंटरनेशनली भी आप कर सकते हैं, आप अगर सिर्फ पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो अपना पाकिस्तान ही सिलेक्ट रखें ताकि इधर उधर की ऑडियंस आपके पास ना आए क्योंकि आप उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये कुछ मार्केट के अंदर भी कैटलॉग्स आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एनालिटिक्स, ये आपने डेली बेसिस पर चेक करना होता है, ऑर्डर्स चेक करने होते हैं। प्रोडक्ट्स तो आपने एक बार अपडेट कर देंगे, जब आप अपडेट दोबारा करेंगे वो आप उसी वक्त उसको देख लेंगे। क्या एनालिटिक्स के अंदर आपको सारा कुछ पता चल रहा होता है, या आप फ़िल्टर भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कि टुडे आज कितनी सेल्स हुई हैं, यस्टरडे 7 डेज़, कितने डेज़ का आपने फ़िल्टर लगाना है। जैसे इस मंथ का यहाँ तक कि मैं फ़िल्टर लगा के देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। रिटर्निंग कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स वो होते हैं जिन्होंने पहले भी ऑर्डर किया हुआ फिर दोबारा आए हैं वेबसाइट पर। ऑर्डर फुलफ़िल, कितने ऑर्डर फुलफ़िल हुए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि जो 10 ऑर्डर्स आए हैं उसमें से हमने कंफर्मेशन कॉल की तो 4 पर्सनस ने कहा हमने ऑर्डर कैंसिल करना है या कोई और रीज़न उन्होंने बता दी, तो हमने फुलफ़िल 6 किए हैं तो 6 यहाँ पे आ रहे होंगे, टोटल 10 होंगे। ये चीज़ें आप सारी ग्राफ्स को देख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या है हमारा, ये सारी चीज़ें जब हम डमी ऑर्डर्स करके देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, या मैं आपको किसी लाइव स्टोर के ऊपर भी दिखा दूंगा जो हमारे ऑलरेडी स्टोर्स चल रहे हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट किस्म की इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। शॉपिफाई का यही बेनिफिट है कि बहुत अच्छी रिपोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। लाइव व्यू के अंदर आपको लाइव पता चल जाता है कि अभी कितने कस्टमर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स हैं, अभी 0 है तो यहाँ पे शो कर रहा होता है कि कितने विजिटर्स अभी हैं, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी है लाइव बता रहा होता है चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद ये बताता है कस्टमर का बिहेवियर क्या है। अभी जो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे हैं, उसने अगर कुछ चीज़ ऐड कर ली है कार्ट के अंदर तो यहाँ पे शो होगी कितने लोगों ने ऐड की है, चेकआउट के पेज पर कितने लोग पहुँच गए हैं, और अभी अभी किसी ने कुछ परचेज़ किया वो वैसे ऑर्डर्स में भी आ जाएगा और यहाँ पे भी शो हो रहा होता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब बात है ये ऑनलाइन स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये थीम्स के ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। तो इसमें आप जो है अपना एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं थीम वाली, हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे किस तरह से थीम सेलेक्ट होता है, प्रोडक्ट्स चीज़ें ऐड किस तरह होनी है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।